In this video, students, in this video, we are going to very important definition: normed linear space, orthogonal vectors, orthogonal complement of a subspace, and one important question. देखिए, normed linear space. Let V be any vector space and define a norm where U belongs to vector space. Then the vector space V with the above definition of norm is called a normed linear space if the following properties are satisfied by the norms. The first condition by the norm of vectors is always greater than or equal to 0, and norm is 0 if and only if U is equal to 0. The second condition is norm of any vector with scalar multiple is equal to mod of scalar multiple with norm of U, where A belongs to field. And third condition is triangle inequality. This must be satisfied. If the above definition of norm satisfy these three conditions at a time, then we can say vector space V and the definition of norm is a normed linear space on vector space V. Okay. अब क्वेश्चन ये है, क्या एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस या कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है? ये आप लोग इसको एक पर थिंक कीजिए, इनको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस कल बताएंगे. ओके, देखिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. डेफिनेशन: एनी वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस a vector V belongs to vector space is said to be orthogonal to vector V if their inner product is 0. या ये कहें दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे पे अगर उन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या है 0, तब इसमें केस में हम कहेंगे V is orthogonal to U या U is orthogonal to V and it denoted by this U is perpendicular to U या V इज़ परपेंडिकुलर टू U. सो इस केस से तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीरो की नॉट प्रोडक्ट हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के साथ क्या आती है 0, तो 0 इज ऑलवेज ए ऑर्थोगोनल, हैंस 0 क्या होगा, ऑलवेज ऑर्थोगोनल होगा. V बिलोंग्स टू वेयर V बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस. ठीक है. सेकंड में देखिए डेफिनेशन सेकंड, लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस and any vector U belongs to vector space is said to be perpendicular to the subspace. ये वेक्टर को हम perpendicular बोल रहे हैं सबस्पेस के. ठीक है, ध्यान से देखना, वेक्टर को हम perpendicular बोल रहे हैं किस पे, सबस्पेस पे. इफ U का इनर प्रोडक्ट W के साथ 0 आए फॉर ऑल W बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस. अगर U को perpendicular बोले कि सबस्पेस पे, अगर U का इनर प्रोडक्ट सबस्पेस के हर एक एलिमेंट के साथ क्या आता है 0. ठीक है, क्लियर. सेकंड देखिए डेफिनेशन, लेट W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, देन W1 एंड W2 आर परपेंडिकुलर टू या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एवरी एलिमेंट इज 0 where W1 belongs to W1 and W2 belongs to वेक्टर स्पेस W2. दो वेक्टर स्पेस को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे या परपेंडिकुलर कब बोलेंगे, यदि उनका हर एक एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट W1 से उठाएं, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट W2 से उठाएं, और दोनों का इनर प्रोडक्ट जब हम लेते हैं वो क्या आ रहा है 0. सो हम कहेंगे दीज गिवन वेक्टर स्पेसिस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन, लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन this is W and perpendicular, this is symbol of perpendicular. W perpendicular is defined for all vectors from the vector space such that their inner product is 0 with W is called orthogonal complement of vector space W. W orthogonal complement सेट के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे वेक्टर स्पेस से जो W के वेक्टर से क्या होंगे, इनर प्रोडक्ट क्या रही होगी उनकी 0.
ठीक है, तो वो W के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट देख, let V be an IPS inner product space and U and V any vectors such that satisfying the condition mod of U comma V का inner product is equal to product of their norms, then show that vectors are linearly dependent. हमें शो करना है इफ ट्रायंगल दिस इज, ये पहले आपको पता हो तो स्वार्ज इनइक्वालिटी थी। अगर स्वार्ज इनइक्वालिटी में कंडीशन इक्वलिटी की होल्ड होती है तो वेक्टर्स को क्या होना पड़ेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए, फॉर प्रूफ दैट यू एंड वी आर वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस के अंदर कोई वेक्टर्स हैं सेटिस्फाइंग द कंडीशन वी हैव गिवन, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, दिस वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियर डिपेंडेंट के लिए क्या होता है, ए सेट ऑफ टू वेक्टर्स सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ आइदर वन ऑफ देम इज जीरो, उनमें से कोई जीरो होना चाहिए। या क्या कह सकते हैं, दीज वेक्टर्स आर सम मल्टीपल ऑफ ईच अदर सम स्केलर, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सम स्केलर मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए एनी वेक्टर इज यू इज जीरो या वी जीरो, then we can say this set is zero, this set is linearly dependent and because the consisting of zero vectors। ठीक है, let's take u is not equal to, if u is not equal to 0 then we can say norm is also not equal to 0, norm not equal to 0। now define a vector w, define a vector w such that this, ठीक है, now take the norms, या we can say the inner product of w with w, तो क्या होगा, this using the linear property of inner products we can write this minus this is scalar, this is nothing but a scalar, ये स्केलर बाहर आ जाएगा और ये कंडीशन। अब हम यूज़ करने वाले हैं कंडीशन ऑफ लीनियरिटी इन केस ऑफ कॉन्जुगेट। तो वो क्या थी, आपको पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। u a v प्लस बी डब्ल्यू, ये था आपके पास। तो ये क्या आ रहा था आपके पास, आपके पास आ रहा था ए कॉन्जुगेट यू वी, ठीक है, प्लस बी कॉन्जुगेट यू कोमा डब्ल्यू, ये था आपके पास। तो सिमिलरली ये कंडीशन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए वी कोमा वी, यहाँ पे स्केलर कुछ नहीं है मल्टीपल, लेकिन यहाँ पर स्केलर है तो स्केलर का क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट, और वी कोमा यू। सिमिलरली दिस इज स्केलर, यहाँ पर अंडर यूज़ होगी तो क्या होगा वी कोमा यू, और वी कोमा यू और यू का इसके साथ तो माइनस, और जो स्केलर है आपके साथ उसका कॉन्जुगेट बाहर, ये कॉन्जुगेट बाहर, और यू कोमा यू, यू कोमा यू क्या हुआ नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, तो ये कैंसिल। तो जैसे ही आपके पास v कोमा यू ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा v कोमा यू का इनर प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट u कोमा v का इनर प्रोडक्ट, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर है v कोमा यू, यहाँ पर है v कोमा यू का कॉन्जुगेट, सो दिस इज मोड ऑफ यू v कोमा यू का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर v कोमा v नॉर्म ऑफ यू v स्क्वायर, और यहाँ पर कॉन्जुगेट, तो ये कॉन्जुगेट स्क्वायर v कोमा यू इंटू वी कोमा यू का कॉन्जुगेट, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर v कोमा यू और u कोमा v है, बट यहाँ पर अगर हम कॉन्जुगेट यूज़ कर लें v कोमा यू का कॉन्जुगेट यूज़ कर लें, वो क्या होगा v कोमा यू का कॉन्जुगेट, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट। आपके पास ये बचा, जो गिवन कंडीशन थी आपकी वो क्या थी, नो वो थी मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू एंड नॉर्म ऑफ वी, यही था ना। तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाए दोनों साइड, तो ये कैंसिल आउट, यू विल गेट जीरो। नाउ डब्ल्यू कोमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट क्या है जीरो, दिस इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू इज जीरो, वी कैन से दिस, so this is scalar, so we can say v is multiple of some scalar, so these factors u and v are linearly dependent, hence our statement is